शरई सवालात और जवाबात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत की बड़ी निशानियां बयान की जा रही थी, उनमें से दज्जाल का जिक्र खत्म हुआ। 9वीं किस्त में हमने याजूज और माजूज का मुख्तसर तारुफ पेश किया। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। कुफार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात पूछे थे, और उनमें से जो दूसरा सवाल था वो ये था, उस शख्स का हाल पूछिए जिसने मशरिक और मगरिब का सफर किया। इस शख्स से मुताल्लिक आज हमारा मौजू है। 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं इस दुनिया में जिन्होंने दुनिया भर में हुकूमत की है। 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। नमरूद जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई थी, बख्त नस्र जिसने मस्जिद अक्सा को जलाया था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, और जुल्करनैन। ये 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। हजरत जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये अल्लाह के वली थे, और बाज़ हज़रात कहते हैं कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में हुए हैं। जो सवाल कुफार मक्का ने किया था इनसे मुताल्लिक, उसका जवाब सूरह काफ के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्ज़ व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। वो आपसे जुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं, आप फरमा दीजिए कि मैं उसके कुछ हालात आपको पढ़ के सुनाता हूं। हमने उनको जमीन में हुकूमत अता फरमाई थी और हर काम का जरूरी सामान उन्हें मुहैया किया था। हजरत जुल्करनैन के 3 असफार हुए हैं। पहला मगरिब की तरफ, दूसरा मशरिक की तरफ, और तीसरा उसको कुरान ने वजाहत के साथ बयान नहीं किया। कुरान मजीद ने उनके तीसरे सफर का तज़किरा यूं किया, सुम्मा अत्बअ सबबा हत्ता इज़ा बलग बैन अस्सद्दैन वजद मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला। फिर वो एक रास्ते पे चल पड़े, यहां तक कि वो दोनों पहाड़ों के दरमियान पहुंचे, और दोनों पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी कौम को पाया कि जो जुबान नहीं समझती थी। आप सफर करते करते एक ऐसे इलाके में पहुंचे कि जो ऐसा इलाका था, और वहां पहाड़ों के दरमियान ऐसी कौम को पाया कि जो इनकी जुबान नहीं समझते थे, ये इनकी जुबान नहीं समझते थे। चुनाचे मुतरजम को बुलाया गया और उससे बातचीत हुई, तो वो कौम चूंकि जाहिल थी और इशारे से भी बात करना नहीं जानती थी, मुतरजम के जरिए जो है वो गुफ्तगू की गई। उस कौम ने हजरत जुल्करनैन को जब देखा कि एक ताकतवर बादशाह है, उनके सामने अपनी परेशानी को रखा। और यहां से हमें एक बात मालूम होती है कि जब कि राया को कोई मसला हो तो अपनी जो वक्त की हुकूमत होती है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी रियाया की परेशानी को दूर करें। तो उन्होंने कहा कि क़ालू या ज़िल क़रनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ फ़हल नजअलु लका ख़रजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। कि ऐ ज़ुल्करनैन, ये याजूज और माजूज जमीन पर फसाद फैलाते हैं, अगर हम आपको माल जमा करके दें तो क्या तो आप इसके बदले में हमारे उनके दरमियान एक दीवार चढ़ा दें। उनका ये कहना था कि शहर के इस तरफ पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, वहां से तो वो याजूज और माजूज नहीं आते, लेकिन दरमियानी जो जगह है वहां से वो आते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, फसाद करते हैं, मजालिम डालते हैं, हम पे जुल्म करते हैं, हमारी चीजों को ले जाते हैं और खाते हैं जगह। तो हजरत जुल्करनैन ने उसका ये जवाब दिया कि क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीही रब्बी खैर फ़अईनूनी बिक़ुव्वा अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जिस माल पर मुझे कुदरत दी है वो काफी है, बेहतर है मेरे लिए, लेकिन चूंकि मैं सफर पे निकला हूं तो तुम अपनी जिस्मानी कुव्वत के जरिए मेरी मदद करो। मेरे पास मन फोर्स नहीं है, मेरे पास मजदूर नहीं है, मेरे पास काम यानी जो इंजीनियर्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे उनके दरमियान एक दीवार बना दूंगा। चुनाचे उन्होंने जुल्करनैन ने यह हुक्म दिया, आतूनी जुबर अल हदीद, बड़े बड़े तख्ते लाओ लोहे के। आप अंदाजा लगाइए कि यहां पहाड़
یہاں پہاڑ، درمیان میں بہت لمبی جو ہے لمبا خلا ہے، اور پھر اس لمبے خلا کو لوہے کے تختوں سے بھرنا، اینٹوں سے بھرنا، لوہے کے ٹکڑوں سے بھرنا، پھر پہاڑوں کے جو چوٹیاں ہیں ان کے سروں تک اس کو بھرنا، کتنے ہزاروں ٹن لگے ہوں گے، اور پھر اس جنگلوں میں کس طرح وہ لے کے آئے ہوں گے، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جب انہوں نے حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، جب وہ خالی جگہ کو تختوں سے بھر دیا اور وہ جو پہاڑ تھے ان کے سروں کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں تک اس کو برابر کر دیا، تو کہا کہ قال انفخوا، ذوالقرنین نے فرمایا کہ ان کو آگ سے دھونکو۔ جب اسے آگ کے ساتھ دھونکا گیا اور اسے لال کر دیا گیا، اسے جو ہے وہ خوب گرمایا گیا، اسے گرم کر دیا گیا، اور آپ کو پتہ جب لوہے کو گرم کر دیا جاتا ہے وہ چپک جاتا ہے، وہ لوہے کی اینٹیں ٹکڑے جو ہیں وہ آپس میں جڑ گئے، مضبوط بن گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ آتونی افرغ علیہ قطرہ، ذوالقرنین نے کہا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کے آؤ۔ اب پگھلا ہوا تانبا اس جو ہے وہ دیوار پہ ڈالا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کس طریقے سے، وہ کیا ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوگی کہ اتنا بڑے بڑے پہاڑ، ان کے درمیان جو خلا تھا اس کو بھرا، پھر اس دیوار پر اس کو جو پگھلا ہوا تانبا تھا وہ ڈالا۔ پھر اس کو ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ہم اپنی دیواروں کو بناتے ہیں پھر پلاسٹر کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، تو اسی طرح انہوں نے وہ پگھلا ہوا تانبا اس پہ ڈال دیا تاکہ جو سوراخ ہوں تو وہ اس پگھلا ہوا تانبا ان سوراخوں کو بھر دے تاکہ جو ہے وہ مزید مضبوط بن جائے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے جو یاجوج اور ماجوج تھے، جو لوگوں کو آ کے تنگ کرتے تھے، ان کے لیے ایک دیوار تعمیر کی اور اس قوم کی اس پریشانی کو دور کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ العزیز 11ویں قسط میں مناظرہ فرمائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔